हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक और एपिसोड लेके हान ऑफ किंगडम का। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मास्टर गायनी को दिखाया जाता है। मास्टर गायनी सभी को वहीं पे रोक देते हैं और तभी कुछ लोग वहाँ से बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और गाड़ी के अंदर कौन हो? आप किंग की सेना के इलाके में हैं, आप क्या कर रहे हैं? किंगजू बाहर आता है और सैनिक का लीडर उसके सामने आता है और पूछता है, क्या आप इंजैंग के दूत हैं? किंगजू कहता है, आपने सही समझा। किंगजू गाड़ी के पास आकर कहता है, ये सीमा के सैनिक है। सैनिक सोचता है, किंग दूत किससे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है, कहीं ये किंग तो नहीं? और तभी इंजैंग की आवाज़ सुनकर सारे सैनिक झुक जाते हैं। इंजैंग सैनिक से पूछता है, यहाँ से कौन सा किला सबसे पास में है और उसका रक्षक कौन सा है? सैनिक कहता है, उसुई नज़दीक है, इसकी रक्षा वांग ई और पिंगयांग की भारी सेना कर रही है। इंजैंग कहता है, जनरल वांग ई, मुझे उसके पास ले चलो। किंगजू कहता है, हम गुप्त रूप से यहाँ पे आए हैं, आपको हमारी किसी भी रियल पहचान को नहीं बतानी होंगे। अगर किसी को पता चला तो आपको मौत की सज़ा मिलेगी और आपसे आप महामहिम को मिस्टर सेंग कह के बुलाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम पर्पल ऑर्चर्ड हाउस को देखते हैं। हान पे कहता है, 7 राज्यों में अपना प्रभाव फैलाने के लिए क्विक सेंग को पहले किंग में घुसना पड़ेगा। उससे पहले शियांगयांग किंग की राजधानी सबसे अच्छा लक्ष्य है। मिस जुनू कहती है, जितना आसान लग रहा है उससे ज़्यादा मुश्किल ये काम है। शियांगयांग न केवल 7 राज्यों के सबसे शक्तिशाली देश की राजधानी है, बल्कि नेट ट्रैप भी वहीं से सारा काम करता है। हान फे कहता है, इसीलिए मैं इसे अपने लक्ष्य के रूप में चुन रहा हूँ। नाइटफॉल और नेट ट्रैप आपस में भिड़े हुए हैं। जैसे जैसे नाइटफॉल के साथ हमारी कंपटीशन बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे नेट ट्रैप में शामिल होना हमारा ज़रूरी है। उनको हमारे पास आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। यांगलिंग कहती है, आप इतना ज़्यादा जल्दी हमला नहीं करते हैं, क्या हुआ? आपको इंजैंग की फिक्र सता रही है? हान फे कहता है, क्विक सेंग के बनने के बाद से कई मामलों को हमने हल किया है। घोस्ट आर्मी, रेनिंग फायर जेनफोर, रेड आई ब्रो ड्रैगन स्नो और उन 8 सेशन को, और अभी अभी हाल किया हमने इमराल्ड टाइगर का, और अभी जियांगयांग में घुसने का प्लान बना रहे हैं। ये कम नहीं है, ये नेट ट्रैप से भी बड़ा जाल बनाने का चाल है। मिस जिनू कहती है, जब आपको प्लान बनाना होता है तो आप वीसोंग से भी बेकार बनाते हैं। हान फे कहते हैं, मेरी साहित्य कौशल बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन वीसोंग कहाँ पे है? वो कहाँ पे गया? मिस जिनू कहती है, उन्हें कुछ काम था, उन्हें टहलना था, इसलिए मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पे हैं। टियांसी कहती है, मेरे गुरु ने टियांसी ने भी बहुत सारी मदद की थी आपके इस काम में। हान फे कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उन्हें बिल्कुल कुछ सम्मान चीज़ दूंगा। मिस जुनू कहती है, क्विक सेन ने कई मौक़ों पर नाइटफॉल को दबाने की कामयाबी हासिल की है। ये जीत बहुत जोखिम बड़ी थी, लेकिन किस्मत हमेशा हमारा साथ नहीं देगी। और तभी ज़ांगलियान आता है और कहता है, एक बड़ी मुश्किल हो गई है और एक काम को हमें हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें वीसोंग को दिखाया जाता है। हान फे उसके पास आकर कहता है, तो यहाँ वाइन और चाँद पीना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पे आते हैं। वीसोंग मुद्दे पे आते हुए कहता है, आपको क्या चाहिए? हान फे कहता है, क्या आपको वो वादा याद है जो मैंने आपसे किया था? पास्ट में दिखाया जाता है। हान फे वीसोंग से कहता है, अगर जीवे को ख़त्म कर दिया गया तो हान निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी जगह लें। प्रेजेंट में हान फे कहता है, अब डायरेक्टर ऑफ रिटर्न की पोस्ट खाली है। वीसोंग कहता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हान फे कहता है, रिटर्न के निर्देशक 9 मंत्री की तुलना में कम पावर है, लेकिन वह हान की सैनिक और राजनीति व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाइटफॉल वर्षों से हान की सेना और राजनीति पर हावी रहा है। आज हमें उससे ख़त्म करने का लास्ट मौका मिला है। रात्रि बहुत शक्तिशाली होती है, अगर आप हान की सेना में शामिल हो जाते हैं तो आप पर बहुत सारे पाबंदी लग जाएंगे। इसका एक फ़ायदा है, आपको नाइटफॉल को रोकने की क्षमता भी मिल जाएगी। यदि आप पद स्वीकार करते हैं तो आप शाही महल के साथ शिंगजैंग की रक्षा कर सकते हैं। वीसोंग वहाँ से जाने लगता है। तभी हान फे कहता है, कुछ दिन पहले हुलियान की शादी की बात चल रही थी। ये सुनकर वीसोंग भी रुक जाता है और कहता है, जनरल के बेटे जिहुए के साथ एक मजबूत उम्मीदवार है तुम्हारा। ये सब सुनकर वीसोंग वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मोया को दिखाया जाता है। मोया कहता है, जब हान रात के अंधेरे से ढक जाता है, शाही महल जासूसों से भरा एकमात्र स्थान नहीं है। ये कहकर वो पानी में छलांग लगा देता है और तभी मोया को ब्लैक कलर का ओरा उसको पकड़ने लगता है और उसको पानी के अंदर खींचने लगता है। और तभी मोया को एक स्क्रॉल दिखाई देता है। मोया उसको लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोया उस स्क्रॉल को बाहर लेकर आ गया है। मोया देखता है कि उस पर असुर ड्रैगन लिखा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम ज़ांगलियान को देखते हैं जो निशाना लगा रहा था। उसका सारा निशाना एकदम सही से लग रहा था। मंत्री सेंग कहता है, आप काफ़ी अच्छा निशाना लगाना सीख गए हैं, मेरे से भी अच्छा।
ज़ांग लियान कहता है आपने ही तो मुझे सब कुछ सिखाया, और ये दोनों इसी बात पर बहस करने लगते हैं और दोनों बात करते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फोर्थ प्रिंस को, जो डांस सिखा रहा था। चेंग फोर्थ प्रिंस को बताता है कि रिटर्न्स के निर्देशक को आज सुबह हटा दिया गया है। वहाँ पे हानफे आकर कहता है आपकी कोरियोग्राफी शानदार है चौथे भाई। नेक्स्ट सीन में हमें इंगजेंग को दिखाया जाता है, जो कैंप पे पहुंच गए थे। वहाँ पे बहुत सारे सैनिक थे जो बहुत ज़्यादा पहरेदारी कर रहे थे, और हमें यही एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है।